तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट, और इसका हम चैप्टर 6 कर रहे हैं द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। चैप्टर ऑलरेडी करवा दिया है, क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में होने वाले हैं। साथ में दोनों चीजें आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर लेना। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो यहाँ पे पहले हम करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस और उसके बाद में हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। चलो देखते हैं पहले टेक्सचुअल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं हमारे पास में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, वाई डू यू थिंक वांडा's फैमिली मूव टू डिफरेंट सिटी? डू यू थिंक देयर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली? तो पूछ रहे हैं कि वांडा का जो परिवार है वो दूसरे शहर क्यों चला जाता है, क्योंकि वहां पे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी और सबको उनका नाम अजीब लग रहा था, जिसकी वजह से उनको बेइज्जती सी महसूस होती है और इसी वजह से वो अपना जो जगह थी बोगन साइड उसको छोड़ के चले जाते हैं एक बड़े शहर की तरफ। डू यू थिंक देयर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली? क्या ये उनके परिवार के लिए कुछ अलग होने वाला था? ऑब्वियसली बात ही अलग होने वाला था, वहां पे बहुत ज्यादा अंतर उनको देखने को मिलने वाला था। अब जो है दूसरा क्वेश्चन आता है, मैडी थॉट हर साइलेंस वॉज बैड एज पैगीज टीजिंग, वो सी राइट? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैडी थॉट हर साइलेंस, मैडी चुप थी, ठीक है ना, वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग, जब पैगी उसको चिढ़ाया करती थी। वाज सी राइट? क्या वो सही थी? मतलब कि पूछ रहे हैं कि क्या जब मैगी जो पैगी थी वो चिढ़ाती थी वांडा को, तो क्या वो सही थी? जो मैडी चुप बैठी थी जब, तो ऑब्वियस सी बात है वो गलत थी। अगर वो अपनी दोस्ती को एक तरफ रख के और सीधा न्याय की बात करती, उससे सीधा सीधा बता देती, तो शायद वांडा वहां से जाने का निर्णय नहीं लेती। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन पैगी से। पैगी ने कहा, आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी आर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। तो मैंने सोचा था कि उसे इतना तो समझ होगा कि हम उसके साथ में मजाक कर रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, मुझे लगा वो तो मतलब बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। एंड जी लुक शी कैन ड्रॉ, और लेकिन वो तो बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकती है। वट लेट पैगी टू बिलीव वांडाज वॉज डम, डिड शी चेंज हर ओपिनियन? तो यहाँ पे बोलती है कि पैगी को ऐसा क्यों लगा कि वो डम थी, यानी कि चुपचाप रहती थी ना वो ज़्यादातर, तो ऐसा क्यों लगा उसको पैगी को? क्योंकि वो कभी बात नहीं करती थी फालतू में, क्योंकि उसका नाम अजीब था और उसका ज़्यादा आमतौर पे मजाक उड़ाया जाता था, इसीलिए वो डम थी, यानी कि गूंगी रहती थी, चुपचाप रहती थी, ठीक है। डज शी चेंज हर ओपिनियन लेटर? क्या उसने बाद में अपने विचार बदले? तो हाँ, बदल लिए उसने विचार, बहुत ज़्यादा बदल लिए फिर तो। फिर उसको दुख भी हुआ जाने का उसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड मैडी टेक? व्हाई डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो? मैडी ने क्या डिसीजन लिया? मैडी ने आखिर में जब डिसीजन लिया, जब पैगी तो वांडा तो चली गई थी, अब मैडी ने डिसीजन लिया कि आगे जो भी कोई स्टूडेंट आएगा, अगर कोई मजाक उड़ाएगा उसका, तो मैं उसको रोकूंगी। और आगे पूछ रहे हैं, व्हाई डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो? और उसने ऐसा करने में इतना सोचा क्यों? क्योंकि उसको मतलब शक था क्या पता हो पाए नहीं हो पाए, तो बहुत टाइम लगा उसको ये डिसीजन लेने में। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू थिंक वांडा गिव मैडी एंड पैडी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस, व्हाई आर दे सरप्राइज्ड? तो वांडा ने जो है दो ड्रेस दी थी ना, एक पैगी को दी थी और एक मैडी को दी थी, तो ये दो ड्रेस क्यों दी थी पूछ रहे हैं, क्योंकि वो उनसे शायद से वो उनको पसंद करती थी और अपनी दोस्त मानती थी, इसीलिए वो उनके लिए ड्रेस बना के गई थी। और वो सरप्राइज क्यों गई? क्योंकि उसके अंदर उन्हीं का चेहरा बनाया हुआ गया था, इसीलिए वो सरप्राइज हो गई। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक वांडा रियली थॉट द गर्ल वॉज टीजिंग हर, वाई और वाई नॉट? देखो यहाँ पे पूछ रहे हैं, क्या आपको लगता है वांडा रियली थॉट द गर्ल वॉज टीजिंग हर, कि जो लड़कियां हैं वो उसको चिढ़ाती थी, ठीक है, वांडा को? वाई और वाई नॉट, क्यों? ठीक है, तो वांडा जो है मतलब चुपचाप रहती थी आमतौर पे, और शायद से उसको ऐसा लगता होगा कि तेरा जो है मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पे, जिस वजह से वो शायद शहर छोड़ के, वो गांव छोड़ के चली जाती है अपना। तो चलो ये तो था अपना टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको रिटर्न में मिल जाएंगे सारे।
अब जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो चैप्टर के अंदर होते हैं और वो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, टेक्सचुअल्स में से नहीं आते, चैप्टर के अंदर जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उनमें से आते हैं, तो उनको करवाना बनता है बिल्कुल से। चलो करवाते हैं उनको ओरल कॉम्प्रिहेंशन को। और यहाँ पे जो पहला ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्की से लेटर से, मतलब मिस्टर पेट्रोन्स्की यहाँ पे मतलब उसके पिता जैन की बात हो रही है, तो जैन ने लेटर के अंदर क्या कहा हुआ था, बोला कि हम जो है बोगिन साइड ये जो अपनी जगह छोड़ के बड़े शहर में जा रहे हैं और अब से मेरा बेटा बेटी जो भी है वो तुम्हारे स्कूल में नहीं आएगा, ऐसा कहा था उसने। अगला क्वेश्चन है इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और इज अनहैप्पी और अपसेट, क्या वो क्लास से गुस्सा थी? नहीं, क्लास से गुस्सा नहीं थी, वो अपसेट थी। क्यों थी? क्योंकि बच्चों को मतलब मजे लेने से मतलब होता है और वो उसके उनकी वजह से जो है एक लड़की स्कूल छोड़ के चली गई है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका नाम अजीब था, सिर्फ इस वजह से। अगला क्वेश्चन है हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर, वांडा का पिता ने जो मैसेज भेजा था, वो नोटिस भेजा था ना मतलब मिस मैसन को, तो उसको पढ़ने के बाद सुनने के बाद में मैडी को कैसा फील आया? मतलब मैडी उदास हो गई कि तुम्हारी वजह से, तो अगर तू बोल देती पैगी को पहले ही तो शायद वो नहीं जाती, ऐसा कुछ सोच के वो उदास हो जाती है। अब जो है अगला क्वेश्चन है व्हाट डज मैडी वांट टू डू, अब मैडी क्या करना चाहती थी? मैडी जो है उसको चाहती थी कि रोक ले जाके, लेकिन वो घर पे थी नहीं पहुंची जब तक, तो मैडी उसको रोकना चाहती थी कि वो वहां से उस जगह को छोड़ के ना जाए और सॉरी कहना चाहती थी, मेन बात ये थी। ठीक है, अब आते हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर 2 पे, और यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट एक्सक्यूजेज डज पैगी थिंक ऑफ फॉर हर बिहेवियर व्हाई, तो पैगी जो है अपने बिहेवियर के बारे में, अपना जो व्यवहार था उसका, उसके बारे में क्या सोचती है। ठीक है, व्हाट एक्सक्यूजेज क्या बहाने बनाती है वो, कि पैगी जो है उसके बिहेवियर के बारे में क्या सोचती है, अपने बिहेवियर के बारे में, और क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे वो उसका मजाक उड़ाती थी, उसको लगा कि फन फन हो रहा है, मजे ले रहे हैं, बस ऐसे ही वो समझ जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं समझती है। ठीक है, और वो जो है वांडा की फीलिंग को हर्ट कर देती है। अब जो है अगला क्वेश्चन है व्हाट आर मैडीज थॉट एज दे गो टू बोगी साइट, क्या विचार थे जब वो बोगी साइट में जा रहे थे, मैडी जा रही थी, तो वो सोच रही थी कि वहां पे जाके अगर वहां पे मिल गई तो उनको रोक लेंगे और उनको मना लेंगे, सॉरी बोल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुके थे। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज वांडाज हाउस रिमाइंड मिडल ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस, मैडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस, मतलब वांडा का जो घर था वो मैडी को उसके ड्रेस के जैसा क्यों लगा? क्योंकि वो भी ऐसा ही था, मतलब साफ सुथरा था सब कुछ, लेकिन वो पता है ये सिचुएशन कैसी थी उनकी, जैसी उसकी ड्रेस थी ना आयरन थी उसके ऊपर, लेकिन साफ सुथरी थी, फेडेड था, वैसे उसका घर भी फेडेड था और साफ सुथरा था, लेकिन मेन चीज थी ये। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, मैडी क्या सोचती है, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज शी कम टू, उसने क्या निर्णय किया, फिर उसने जो निर्णय किया कि अब आगे से कोई भी बच्चा अगर स्कूल में आएगा तो उसको जो है परेशान नहीं होने दूंगी, ये निर्णय लिया और काफी टाइम लग गया उसको लेने में। अब जो है अगला आता है ओरल कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका व्हाट डज द गर्ल राइट टू वांडा, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा, लड़कियों ने वांडा के बारे में क्या लिखा, मतलब लड़कियां कौन, पैगी और मैडी, उन्होंने एक लेटर लिखा था, उसमें बताया था कि तुम जो है मेडल जीत गए हो, कॉन्टेस्ट जीत गए और सॉरी हमने आपको परेशान किया, ऐसा कुछ, तो उसके बारे में लिखा हुआ था उन्होंने। अगला क्वेश्चन आता है डिड दे गेट अ रिप्लाई, क्या उनको रिप्लाई मिला? नहीं, उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला, हफ्तों तक इंतजार किया उन्होंने। हु वॉज मोर एंक्सियस फॉर अ रिप्लाई, पैगी और मैडी, हाउ डू यू नो, पैगी ज्यादा इंतजार कर रही थी या फिर मैडी? तो मैडी ज्यादा इंतजार कर रही थी क्योंकि वो उदास थी और उसकी एक गलती की वजह से, क्योंकि उसने पैगी को उसको चिढ़ाने से नहीं रोका, सिर्फ इस वजह से वांडा जो है स्कूल छोड़ के चली गई, इसीलिए मैडी ज्यादा उदास थी। अगला क्वेश्चन आता है तीसरा क्वेश्चन हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक्ड देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर, देखो यहाँ पे क्या पूछ रखा है हाउ डिड द गर्ल्स नो, लड़कियों को कैसे पता लगा कि वांडा लाइक्ड दैट इवन दो
दे हैव चीज स्टार, मतलब जो लड़कियां उनको चिढ़ाती थी उन्हीं को वो पसंद करती थी। ठीक है, मतलब पैगी और मैडी जब उनको चिढ़ाती थी उसके बावजूद वो उसको पसंद करती थी, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, नाम से सब घृणा करते थे, लेकिन फिर भी ये इससे बात करती थी, इसका इंतजार तो करती थी, भले ही मजे लेने के लिए करे लेकिन इंतजार तो करती थी, बोलती तो थी, तो इस वजह से वो उनको लाइक करती थी। अब जो है ये तो हो गए आपके क्वेश्चन आंसर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। वैसे बता दूं इस चैप्टर में से चांसेस कम रहते हैं, ज़्यादा चांस नहीं होते इसमें से क्वेश्चन आने के। इसका जो चैप्टर 5 है ना इस बुक का, मतलब कि पार्ट 1 है बोल सकते हो 100 ड्रेसेज का, उसमें से ज़्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन आने के एज कम्पेयर इस वाले पार्ट के। तो फिर भी बता देता हूँ कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि जैन जो है मतलब उसके पिता ने उसके बारे में उस लेटर में क्या लिखा हुआ था। ठीक है, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था जैन ने स्कूल को, मिस मैसन को, कैसे भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो उस लेटर में क्या लिखा हुआ था वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो है एक क्वेश्चन बार बार रिपीट सा हो रहा है इनमें, और वो क्वेश्चन है कि मतलब जो मैगी और पैडी थी उन्होंने क्या किया बाद में। ठीक है, जब वो चली गई थी छोड़ के तो उन्होंने लेटर लिखा उसको, वो वाला सीन आपको बताना है कि लेटर लिखा, उसके बाद में उसने सॉरी मांगा और बताया कि कॉन्टेस्ट में तुम जीत गई हो। तो ये किया था। ये दो चीजें, दो क्वेश्चन जो है ज्यादा चांस नहीं है, बता रहा हूं मैं पहले, दो ज्यादा चांस नहीं है लेकिन आ सकते हैं, तो ये आएंगे ज्यादातर केसेज में। बाकी मैंने जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना इस पूरी बुक के अलग से बना रखे हैं, उसमें पोयम आ गई, चैप्टर आ गए सारे, वो ऐसा नहीं है अपने पास से बनाए, कुछ पेपर्स उठाए हैं ओरिजिनल पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, और उन्हीं में से मैंने उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को देख लेना, शायद से 7-8 वीडियो हैं जो कि लगभग हर बोर्ड के क्वेश्चन आंसर मतलब इस बुक के क्लियर करवा देगी आराम से, कोई टेंशन नहीं पड़ेगी आपको, कोई परेशानी नहीं आएगी, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि बाहर से आया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें, भर भर के क्वेश्चन है। तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, उन वीडियोस को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।